जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश करे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे। भाई बहनों, गुड फ्राइडे के दिन हम क्रूस के ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं और यीशु मसीह ने जो बलिदान किया है हमारे लिए, उस बलिदान की ओर हमारा ध्यान लगाते हैं। भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया है। उन्होंने लहू बहाया है और उस लहू से हमारी सब पापों की क्षमा हो जाती है। जो अतीत के पाप, जो वर्तमान के पाप, जो भविष्य काल के पाप, वो सब पापों की क्षमा हो जाती है और हमारा जीवन इस धरती के ऊपर आशीषित हो जाता है और हम जो है अनंत काल जो है हम स्वर्ग में हम अपना जीवन बिताएंगे। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ यीशु मसीह के बलिदान से। और आज हम उस बलिदान के ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। भाई बहनों, जैसे कि आपको मालूम है कि होली वीक, जिसको कहा जाता है कि पवित्र सप्ताह, और उस सप्ताह में, उस हफ्ते में क्या क्या हुआ, ये आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि यह जानना बहुत आवश्यक है कि उस सप्ताह के दरम्यान क्या क्या हुआ। यानी मंगलवार को क्या हुआ, बुधवार को क्या हुआ, शुक्रवार को क्या हुआ, शनिवार को क्या हुआ, रविवार को क्या हुआ, ये सब आज हम जानने वाले हैं। कुछ चीजें हमें मालूम है, जैसे कि शुक्रवार को जो है इस दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, और रविवार जो है वो है पुनरुत्थान का दिन, और उसके पहले जो गुरुवार जो है वो जो है वो प्रभु भोज का दिन। ये थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में हमें मालूम है, मगर हम संक्षिप्त में जाएंगे कि उस हफ्ता जो है जिसको कहा जाता है होली वीक, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें घटी, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो भाई बहनों, ये संदेश को आप अंत तक देखना, ताकि आपको जो है सब बातों का पता चलेगा, सब सच्चाई का पता चलेगा। क्या हुआ था बुधवार को, क्या हुआ था शुक्रवार को, क्या हुआ था शनिवार को, क्या हुआ था रविवार को। तो संदेश से पहले भाइयों बहनों, आपको कुछ बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो थे वो यहूदी थे, मगर वो आए थे सब लोगों के लिए, मगर वो यहूदी थे। तो यहूदियों की जो उनके जो रीति रिवाज है वो आपको मालूम होने चाहिए, तो आप जो है अच्छी तरह से इन बातों को समझ सकते हैं। भाई बहनों, और एक महत्वपूर्ण बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यीशु मसीह को कौन से दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। अभी आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, हमें मालूम है कि शुक्रवार को चढ़ाया गया था और इसलिए दुनिया भर जो है गुड फ्राइडे मनाती है। मगर भाई बहनों, हमें यह देखना है कि बाइबल के अनुसार वो कौन सा दिन है, क्योंकि हमें जो है बाइबल में जाके देखने का है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि बुधवार को, और बहुत सारे लोग जो है वो शुक्रवार को मानते हैं। मगर बाइबल क्या कहती है ये हम पहले देखेंगे, और उसके बाद उस जो पवित्र जो हफ्ता है उसमें क्या क्या हुआ वो सब हम देखने वाले हैं। तो ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे योना 1:17। यहां पे क्या लिखा है, योना जब समुद्र में गिरा तो यहोवा ने योना को निगल जाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली भेजी। योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। भाई बहनों, अभी यहां पे क्या लिखा है कि योना जो है वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। तो ये जो है, ये इसका मतलब क्या होता है? 3 दिन और 3 रात, संपूर्ण 3 दिन और संपूर्ण 3 रात, यानी कि आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 72 घंटे। तो ये आप याद रखना। आप कहेंगे ये क्यों बताया? क्योंकि यीशु मसीह ने इसी वचन का इस्तेमाल किया है। हम अभी जाएंगे नए नियम में, मत्ती 12:40। और जैसे योना 3 दिन और 3 रात तक उस समुद्र जीव के पेट में रहा था, वैसे मनुष्य का पुत्र भी
3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। भाई बहन यहां पे क्या लिखा है, जैसे योना 72 घंटे वो जो है वो मछली के पेट में था, तो वैसे ही यीशु मसीह जो है वो धरती के भीतर 3 दिन और 3 रात रहेंगे, यानी 72 घंटे। तो ये तो आपने मालूम पड़ा अभी। तो भाई बहनों, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह को जो है शुक्रवार के दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था और जो रविवार के सुबह यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो क्या हमें संपूर्ण 3 दिन और संपूर्ण 3 रात मिलती है? क्या हमें 72 घंटे मिलते हैं? नहीं, नामुमकिन है। आइए हम देखते हैं अभी जो रीति रिवाज है उसके अनुसार कहते हैं कि शुक्रवार को जो है वो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था। तो आइए हम इस डायग्राम से देखते हैं। अभी पहला दिन, जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो है 3.25 और 3.5 के बीच में यीशु मसीह मर गए। ये बाइबल में लिखा है। हम ये सब वचन पढ़ने वाले अभी, इसलिए आप ये संदेश को आप देखना। और सूर्यास्त पहले जो है यीशु मसीह को दफनाया गया था। तो वो जो पहला दिन तो वो चला गया ना, क्योंकि सूर्यास्त के पहले यानी 5:30 बजे हो सकता है मसीह का जो शरीर है वो लेके गए दफना के लिए, यानी पहला दिन तो हो गया, तो भी हम उस दिन को लेते हैं। उसके बाद शुक्रवार सूर्यास्त से लेके शनिवार सूर्योदय तक ये हुआ पहली बात। उसके बाद शनिवार सूर्योदय ते शनिवार सूर्यास्त से हमें मिला दूसरा पूरा दिन, और उसके बाद शनिवार सूर्यास्त से लेके रविवार सूर्योदय हमें मिला तीसरी रात। और उसके बाद जो है रविवार का सूर्योदय, अभी जैसा आपको मालूम है कि रविवार को यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो अभी ये भी पूरा दिन नहीं है, तो भी हम उसको जो है उसको हम काउंट करते हैं। तो ये जब हम देखते हैं तो हमें जो है 3 पूरे दिन और 3 पूरे रात नहीं मिलती है, यानी हमें 72 घंटे नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ जो है 50 के अंदर हमें घंटे मिलते हैं। तो भाई बहनों, जैसे कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो कहता है कि यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन सूली के ऊपर चढ़ाया था, मगर ये जो है ये बाइबल के अनुसार नहीं जच रहा है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जो है वो 3 पूरे दिन और 3 पूरे रात वो धरती के भीतर रहने वाला है। तो इससे तो हमें जो 72 घंटे नहीं मिलते। तो यदि हम बाइबल के अनुसार जाते हैं, यदि हम देखते कि बुधवार के दिन यीशु मसीह को जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, तो हमें पूरे दिन और पूरे 3 रात मिलते हैं, ये हम अभी देखते हैं। अभी जैसे कि बुधवार 3:15 या 3:30 के बीच में यीशु मसीह का देहांत हुआ, यीशु मसीह मर गए क्रूस के ऊपर। और जैसे कि मालूम है कि आपको कि 5:30 के पहले जो है यीशु मसीह के शरीर को वहां पे ले गया दफना के लिए, और हो सकता है कि 5:30 को यीशु मसीह को वहां पे दफनाया। तो वो दिन तो चला गया, तो उस दिन वो जो दिन है उसको हम गिनती नहीं करते हैं। उसके बाद पहली रात जो है वो है बुधवार सूर्यास्त से लेकर गुरुवार सूर्योदय, यहाँ में पहली रात मिली। उसके बाद गुरुवार सूर्योदय से लेके गुरुवार सूर्यास्त में हमें दूसरा पूरा दिन मिला। उसके बाद जो है गुरुवार सूर्यास्त से लेके शुक्रवार सूर्योदय तक हमें दूसरी रात पूरी रात मिली। उसके बाद जो है हमें शुक्रवार सूर्यास्त से लेके शुक्रवार सूर्योदय तक हमें दूसरी पूरी रात मिली। उसके बाद शुक्रवार सूर्योदय से लेके हमें शुक्रवार सूर्यास्त तक हमें दूसरा पूरा दिन मिला। उसके बाद जो है शुक्रवार सूर्यास्त से लेके शनिवार सूर्योदय तक हमें जो है
तीसरी पूरी रात मिली और शनिवार सूर्योदय से लेके शनिवार सूर्यास्त तक हमें जो है तीसरा पूरा दिन मिला। तो भाई बहनों, अगर यहां से अगर हम जाते हैं तो हमें जो है पूरे 3 दिन और पूरे तीन रातें मिलते हैं। तो यानी जो है इससे हमें पता चल रहा है कि इससे हमें आइडिया मिल रहा है कि यीशु मसीह को जो है बुधवार के दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। मगर और भी आगे बाकी है, और भी कुछ वचन बाकी है। इससे आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह को जो है किस दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। अभी लोग जो है, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया जो है गुड फ्राइडे के दिन को जो है वो क्यों मानती है कि यीशु मसीह उस दिन क्रूस के ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि सारी दुनिया मानती है। मगर क्यों? उसका एक वचन है, हम जाएंगे यूहन्ना 19:31। यह फसह की तैयारी का दिन था। सबत के दिन उनके शव क्रूस पर न लटके रहे, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए यहूदियों ने पिलातुस से कहा कि वह आज्ञा दे कि उनके टांगे तोड़ दी जाए और उनके शव वहां से हटा दिए जाए। तो भाई बहनों, इस वचन से बहुत सारे मसीह भाइयों को लगता है, बहुत सारे जो कलीसिया को लगता है कि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। और आपके मन में भी यह वचन होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? सबत के दिन उनके शव क्रूस पर न लटके रहे, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। तो अभी जो स्कॉलर्स है, जो मसीह लोग हैं, वो सोचते कि देखो अभी दूसरा दिन वो सबत का दिन था, तो इसका मतलब है यीशु मसीह को जो है शुक्रवार के दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। क्योंकि सबत जो होता है वो शुरू हो जाता है शुक्रवार शाम से लेके शनिवार शाम तक। तो उन्होंने ये अंदाज लगाया कि यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन यानी शुक्रवार के दोपहर 3:15 या 3:30 के बीच में यीशु मसीह मर गए। क्योंकि यहां पे लिखा है कि अगले दिन, यहां पे लिखा है कि सबत के दिन वो शव क्रूस पर न लटके रहे, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि सबत के दिन के पहले ही जो शव थे, जो यीशु मसीह का शरीर था, उनके साथ दो चोर थे, उनका जो शरीर था वो क्रूस से नीचे ले जाना बहुत आवश्यक है और उनको दफनाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि सबत शुरू हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो भाइयों बहनों, यही वचन में जो है सब कुछ है। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यीशु मसीह को बुधवार के दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था? देखो ये वचन में उसका आंसर है। अभी यहां पे क्या लिखा है? सबत के दिन उनके शव क्रूस पर न लटके रहे, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। भाइयों बहनों, जो सबत की यहां पे बात हो रही है, वो सबत जो है वो साप्ताहिक सबत नहीं है। साप्ताहिक सबत जो होता है, जैसे कि आपको मालूम है, शुक्रवार सूर्यास्त से शुरू हो जाता है शनिवार के सूर्यास्त तक। तो ये सबत जो है ये वो साप्ताहिक सबत नहीं है। ये जो सबत जो है उसको कहा जाता है महत्वपूर्ण सबत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाई डे सबत। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सबत का भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक सबत जो होता है, जो साप्ताहिक सबत, वो तो अभी भी जो है यहूदी उसको मनाते हैं। सबको मालूम है कि शुक्रवार शाम को शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई भी कुछ काम नहीं करता है। मगर ये जो सबत की बात यहां पे हो रही है वो साप्ताहिक सबत नहीं है। ये सबत जो है ये दूसरा महत्वपूर्ण सबत है, जिसको कहा जाता है हाई डे सबत। और इसके वजह से जो है ये बहुत सारे मसीहों को लगता है कि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था। मगर यह सबत अलग सबत था। यह सबत जो था हाई डे सबत था। अभी और भी अपन वचन देखेंगे और सब जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। हम जाएंगे लूका अध्याय 22:7। फिर बिना खमीर की रोटी का वह दिन आया
जब फसल के मेमने को बलि देनी होती है। सो उसने यह कहते हुए पतरस और यूहन्ना को भेजा, जाओ और हमारे लिए फसल का भोज तैयार करो ताकि हम उसे खा सके। बाइबल यहाँ पे हमें और एक पर्व का पता चला, वो है बिना खमीर की रोटी का पर्व। और जैसे कि आपको मालूम है कि सब जो यहूदी थे इज़राइल के, वो यरूशलेम में क्यों आए थे? क्योंकि फसल का पर्व था। मगर एक बात याद रखना, फसल के पर्व के दूसरे दिन होता है बिना खमीर की रोटी का पर्व। आइए, उसके लिए हमें पुराने नियम में जाके देखना पड़ेगा। हम जाएंगे लय व्यवस्था 23:5-7। यहोवा का फसल पर्व पहले महीने की 14 तारीख को संध्या काल में है। 14 तारीख संध्या काल। तुम 7 दिन तक अखमेरी मैदे के फुलके खाओगे। अखमेरी मैदे के फुलके खाओगे, यानी ये जो है ये अखमेरी पर्व की बात हो गई है। और वचन पढ़ते लय व्यवस्था 23:5-7। इस पर्व के पहले दिन तुम पवित्र सभा करोगे। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक पवित्र सप्ताह होगी। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो यह बात हो रही है अखमेरी रोटी के पर्व के बारे में, जिसको हम बिना खमीर की रोटी का पर्व कहते हैं, जो कि 7 दिन चलता है। मगर पहला दिन जो होता है वो सबत का दिन होता है, जिसको कहा जाता है हाई डे सबत, यानी महत्वपूर्ण सबत। और उस दिन जो है वो कुछ काम नहीं होता है। मगर ये जो सबत जो है ये साप्ताहिक सबत नहीं है। हालेलुया। तो पहला जो होता है, पहला फसल का पर्व होता है, जो कि शाम को शुरू हो जाता है। और जैसे वो खत्म हो जाता है तो शबात आ जाता है। यानी ये शबात, क्योंकि फसल के पर्व के बाद जो पर्व होता है वो होता है बिना खमीर के रोटी का पर्व शुरू हो जाता है। और उसका पहला दिन जो होता है वो सबत जैसा ही होता है। यानी भाइयों बहनों, अभी यहां पे देखना, इससे आपको पता चलेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पुराने नियम में 14 तारीख को मनाया जाता है। और जिस साल में यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था, तो वो जो 14 तारीख थी वो मंगलवार को थी। तो मंगलवार सूर्यास्त के बाद क्या हुआ? फसल का पर्व शुरू हुआ, जो कि चला बुधवार शाम तक, सूर्यास्त तक। और उसके बाद जो चला है वो है महत्वपूर्ण सबत, जिसको कहा जाता है हाई डे सबत। तो ये बात याद रखना, यानी ये जो सबत था ये साप्ताहिक सबत नहीं था, जो कि बहुत सारे मसीह मानते कि वो साप्ताहिक सबत था। इसलिए वो कहते कि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। वो साप्ताहिक सबत की बात नहीं हो रही है, वो हो रही है महत्वपूर्ण सबत की बात, जो कि अखमीरी रोटी के पर्व का पहला दिन था। हालेलुया। तो भाई बहनों, इससे आपको जो है समझ में आया होगा कि यीशु मसीह जो है उनको बुधवार के दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, शुक्रवार के दिन चढ़ाया नहीं गया था। आइए अभी कुछ और वचन देखते हैं। अभी जैसे यहूदियों का जो दिन जो होता है वो चालू हो जाता है शाम को। अब इसलिए आप देखेंगे कोई भी पर्व जो होता है वो शाम से शुरू हो जाता है, सूर्यास्त के बाद। जैसे कि सबत जो होता है साप्ताहिक सबत, वो शुक्रवार शाम को शुरू हो जाता है, शनिवार शाम तक रहता है। तो आइए उसके लिए वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1:5। परमेश्वर ने उजवायाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। शाम हुई तब सवेरा हुआ। शाम, उसके बाद सवेरा, यह पहला दिन था। तो आया समझ में? तो यहूदियों का दिन शाम को शुरू हो जाता है और सवेरे तक रहता है। उत्पत्ति 1:8। परमेश्वर ने वायुमंडल को आकाश कहा, तब शाम हुई और सवेरा हुआ, यह दूसरा दिन था। तो शाम से लेके सुबह हम लोग का अलग रहता है। हम लोग का सुबह शाम, और इधर शाम को उनका दिन शुरू हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि मंगलवार को क्या हुआ था। मंगलवार को जैसे कि मैंने कहा कि
जो फसह का पर्व होता है वो सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है, यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया अपने शिष्यों के साथ। फसह के पर्व का भोजन जो है उन्होंने लिया अपने जो है शिष्यों के साथ। तो उसका वचन है लूका में, हम पढ़ते हैं, लूका 22 में हम पढ़ते हैं, वे चल पड़े और वैसे ही पाया जैसे उसने उन्हें बताया था, और फिर उन्होंने फसह भोज तैयार किया। फिर वह घड़ी आई थी जब यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन पर बैठा। उसने उनसे कहा, यातना उठाने से पहले यह फसह का भोजन तुम्हारे साथ करने की मेरी प्रबल इच्छा थी। तो जैसे कि सूर्यास्त के बाद यानी शाम को 6 बजे के बाद जो है फसह का पर्व शुरू हुआ। तो हो सकता है कि 7 और 9 के बीच में यीशु मसीह ने जो है वो फसह पर्व का भोजन ले लिया, जिसको हम कहते हैं प्रभु भोजन। और उसके बाद रात को 9 बजे जो है 9 बजे के बाद वो जैतून के पहाड़ पर चले गए। वैसा वचन कहता है। हम जाएंगे मरकुस में और पढ़ेंगे मरकुस 14:26। तब एक गीत गाकर वे जैतून के पहाड़ पर चले गए। तो इससे हमें पता चलता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसी रात को जैतून के पहाड़ पे ही यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया। उसका वचन भी है मरकुस 14 में हम पढ़ेंगे। वे यीशु को प्रधान याजक के पास ले गए। फिर सभी प्रमुख याजक, बुजुर्ग यहूदी नेता और धर्मशास्त्री इकट्ठा हुए। यानी मंगलवार को शाम को क्या हुआ? यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया। वो फसह का पर्व का भोज था। उसके बाद जो है वो जैतून के पर्वत पे चले गए और जैसे कि आपको मालूम है कि वहां पे यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उसी रात को जो है यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया। तो ये सब कुछ मंगलवार को शुरू हुआ। और जैसे कि आपको मालूम है मंगलवार को शाम को सूर्यास्त के बाद क्या शुरू हुआ? फसह का पर्व। और बाइबल कहता है कि वह फसह का मेमना था। आइए हम देखते हैं अभी बुधवार को क्या हुआ। अभी बुधवार को सुबह 6 बजे यीशु मसीह को जो है वो पिलातुस के पास लेके गए। उसका वचन हम पढ़ते हैं मरकुस 15 में। जैसे ही सुबह हुई, महायाजकों, धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और समूची यहूदी महासभा ने एक योजना बनी। वे यीशु को बंधवा कर ले गए और उसे राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। यानी यहां पे लिखा है जैसे ही सुबह हो गई, यानी हो सकता है सुबह 6 बजे जो है यीशु मसीह को पिलातुस के पास वो लेके गए। और उसके बाद जो है उसके बाद सुबह 9 बजे जो है यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। इसका वचन है मरकुस 15 में हम पढ़ते हैं। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तो कितने बजे थे? 9 बजे थे। तो यीशु मसीह को 9 बजे क्रूस के ऊपर चढ़ाया और 12 और 3 के बीच में धरती पर क्या छाया? अंधकार छाया। और ये मरकुस में जो है बताया है 15 में। इसका वचन हम देखते हैं। फिर समूची धरती पर दोपहर तक अंधकार छाया रहा, 12 से 3। और सुबह 9 बजे जो है यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा गए थे। तो वो सुबह 9 बजे से वो क्रूस के ऊपर वो यातनाएं भोग रहे थे। उसके बाद जो है दोपहर के 3 बजे जो है यीशु ने ऊंचे स्वर से परमेश्वर को पुकारा। आइए वो पढ़ते हैं। दोपहर को 3 बजे क्या हुआ? दिन के 3 बजे ऊंचे स्वर में पुकारते हुए यीशु ने कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों भुला दिया। 3 बजे जो है यीशु मसीह ने पुकारा और उसके बाद हो सकता 3:15 और 3:30 के बीच में यीशु मसीह जो है वो क्रूस के ऊपर मर गए। आइए आगे क्या हुआ हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 19:31 में जाएंगे। यह फसह की तैयारी का दिन था। सबत के दिन उनके शव क्रूस पर न लटके हुए, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए यहूदियों ने
पिलातुस से कहा कि वह आज्ञा दे कि उनके टांगे तोड़ दिए जाए और उनके शव वहां से हटा दिए जाए। यूहन्ना 15 में हम पढ़ते हैं, अभी शाम हो चुकी थी और क्योंकि सबत के पहले का वो तैयारी का दिन था, इसलिए अरिमतिया का यूसुफ आया। वह यहूदी महासभा का सम्मानित सदस्य था और परमेश्वर के राज्य के आने की बात जो होता था, साहस के साथ वह पिलातुस के पास गया और उसने यीशु का शव मांगा। तो भाई बहनों, जैसे मैंने कहा कि 3:15 और 3:30 के बीच में यीशु मसीह जो है वो गुजर गए क्रूस के ऊपर, उनकी मौत हो गई। ओके, और इसलिए जो है अरिमतिया का यूसुफ जो था उसने क्या किया, उसने वो यहूदी महासभा का सम्मानित सदस्य था, तो उन्होंने यीशु मसीह का जो शरीर जो है वो ले लिया और उसको जो है सूर्यास्त से पहले कब्र में उसको लेके गए। अभी गुरुवार के दिन, अभी ये जो सबत जो था, हाई डे सबात, महत्वपूर्ण सबात, वो शुरू हुआ बुधवार शाम को, वो गुरुवार शाम तक रहा। तो गुरुवार के दिन कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और गुरुवार शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद जो है वो एक सामान्य दिन शुरू हुआ। तो लोग जो है वो बाजार में जा सकते हैं। अभी जैसे कि आपको मालूम है, शाम को कोई कब्र में नहीं जाता है, तो शाम को गुरुवार की शाम को कुछ हुआ नहीं है, मगर शुक्रवार के सुबह कुछ हुआ है, वो हम देखते हैं। तो गुरुवार सुबह जो है जो भी स्त्रियां थी वो सुगंध सामग्री जो होती है, जो कि शरीर के ऊपर लगाई जाती है, वो खरीदने के लिए वो जो है वो शुक्रवार सुबह वो बाजार गए। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। मरकुस 16:1। सबत का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम ने यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली और सुबह गए और जो भी सामग्री थी वो उन्होंने मोल ली। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो जो भी सुगंध वगैरह होता है उसको बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको जो है डायरेक्टली जाके हम शव के ऊपर लगा नहीं सकते। तो उन्होंने दोपहर को क्या किया, लूका 23 में हम पढ़ते हैं, फिर उन्होंने घर लौटकर सुगंधित सामग्री और लेप तैयार किए। जो भी सुगंधित सामग्री लाई थी उसका लेप तैयार किया। अभी यहां पे लिखा है सबत के दिन व्यवस्था के विधि के अनुसार उन्होंने आराम किया। अभी जैसे कि आपको मालूम है शुक्रवार सूर्यास्त के बाद क्या शुरू हो जाता है, साप्ताहिक सबत। तो यानी उस हफ्ते 2 सबत थे, तो शुक्रवार शाम के बाद शुरू हो जाता है साप्ताहिक सबत। तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो सुबह गए बाजार में सुगंध सामग्री लेके आए, फिर उसका लेप बनाए दोपहर को, और बाद में तो कुछ जा नहीं सकते हैं। तो वो शुक्रवार शाम से लेके शनिवार शाम तक उन्होंने क्या किया, वो घर पे ही थे। अभी जैसे कि शनिवार शाम हो गई, सामान्य दिन शुरू हुआ। अभी शाम को जो है कोई कब्र में नहीं जाता है, और इसलिए जो है उन्होंने शनिवार शाम को कुछ नहीं किया, वो चले गए रविवार के सुबह। आइए हम अभी पढ़ते हैं रविवार को क्या हुआ। सप्ताह के पहले दिन बहुत सवेरे ही वे स्त्रियां कब्र पर उस सुगंधित सामग्री को जिसे उन्होंने तैयार किया था लेकर आई। उन्होंने कब्र पर से पत्थर लुढ़का हुआ मिला, सो वे भीतर चली गई, किंतु उन्होंने वहां प्रभु यीशु का शव नहीं देखा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि बहुत सवेरे, यानी हो सकता है कि 5 बजे हो। तो ये सब स्त्रियां वहां पे गए थे, मगर वहां पे यीशु मसीह का शरीर नहीं था, वहां पे यीशु मसीह का शव नहीं था। तो इसका मतलब है यीशु मसीह जो है वो पहले से ही जो है उनका पुनरुत्थान हुआ था। हो सकता है रात के 1 बजे हुआ होगा, हो सकता है रात के 2 बजे हुआ होगा। और जब वे इसी पर उलझन में ही पड़ी थी, उनके पास चमचमाते वस्त्र पहने 2 व्यक्ति आ खड़े हुए। डर के मारे वे धरती की तरफ अपने मुंह लटकाए हुए थी। उन 2 व्यक्तियों ने उनसे कहा, जो जीवित है उसे तुम मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा। याद करो, जब वह अभी गलील में ही था, उसने तुमसे कहा था कि मनुष्य का पुत्र का पापियों के हाथ सौंपा जाना,
निश्चित है। फिर वो क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा और तीसरे दिन उसको फिर से जीवित कर देना निश्चित है। तब उन स्त्रियां उसके शब्द याद हो आए। तो भाई बहन, ऐसी घटनाएं उस पवित्र सप्ताह में हुई। तो यहां पे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को जो है वो बुधवार के दिन क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था। तो भाइयों बहनों, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हमें जो है हमें हर दिन यीशु मसीह का जो बलिदान है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। सिर्फ शुक्रवार या सिर्फ बुधवार को नहीं है, हर दिन। क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, जो गंदे पाप हमने किए, उस पापों के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर लहू बहाया और उस लहू से हमारे पापों की क्षमा हो जाती है। और इसलिए आज हमारा जीवन जो है जीवन आशीषित हुआ है। और जब हम इस धरती से जाएंगे तो अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में हमारा जीवन बिताएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।